नमस्कार दोस्तों, क्लिपवर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईशा अंबानी के मेट गाला लुक के बारे में। एक ऐसा लुक जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। एक तरफ जहां इसकी जमकर आलोचना हुई, वहीं दूसरी तरफ इसने भारतीय कारीगरों की कला को भी सराहा। चलिए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। याद कीजिए वो दिन जब ईशा अंबानी मेट गाला के रेड कार्पेट पर उतरी। हर तरफ कैमरों की चमक थी और सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। उन्होंने जो गाउन पहना था वो सोने और चांदी के धागों से बुना हुआ एक अद्भुत नमूना था। इस गाउन को राहुल मिश्रा ने डिजाइन किया था और इसे बनाने में हजारों घंटे लगे थे। गाउन में भारतीय शिल्पकला की झलक साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें फूलों और पत्तियों की जटिल कढ़ाई की गई थी। लेकिन जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, मानो तूफान आ गया। कुछ लोगों ने ईशा के लुक को जमकर ट्रोल किया। किसी ने कहा कि गाउन बहुत भारी लग रहा है, तो किसी ने इसे मेट गाला के थीम से भटका हुआ बताया। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह लुक उन्हें पसंद नहीं आया और यह बहुत साधारण है। हालांकि इस आलोचना के बीच बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ईशा अंबानी के गाउन की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बात को सराहा कि ईशा ने एक भारतीय डिजाइनर को चुना और भारतीय शिल्पकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया। कई लोगों ने राहुल मिश्रा की कारीगरी की भी प्रशंसा की और कहा कि यह गाउन वाकई में एक उत्कृष्ट कृति है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इस लुक पर इतनी मिली जुली प्रतिक्रिया क्यों आई? दरअसल मेट गाला एक ऐसा इवेंट है जहां फैशन की सीमाओं को तोड़ा जाता है। यहाँ लोग नए और अलग तरह के प्रयोग करते हैं। इसलिए ईशा अंबानी का गाउन, जो भारतीय संस्कृति और शिल्पकला से प्रेरित था, कुछ लोगों को शायद उतना बोल्ड या अवंट-गार्डे नहीं लगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईशा अंबानी ने इस गाउन के जरिए भारतीय कारीगरों को एक मंच दिया। राहुल मिश्रा जैसे डिजाइनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और भारतीय शिल्पकला को दुनिया भर में सराहा गया। यह एक बहुत बड़ी बात है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इस गाउन को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। हर एक फूल और पत्ती को बारीकी से कढ़ाई किया गया था। ये सिर्फ एक गाउन नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक था। इसलिए अगली बार जब हम किसी सेलिब्रिटी के लुक को जज करें, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उसके पीछे कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी लगी होती है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या उस लुक ने किसी खास संस्कृति या शिल्पकला को बढ़ावा दिया है या नहीं। ईशा अंबानी का मेट गाला लुक एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे फैशन आलोचना और प्रशंसा दोनों का शिकार हो सकता है। लेकिन अंत में ये भारतीय कारीगरों और शिल्पकला के लिए एक बड़ी जीत थी। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है। आपका क्या सोचना है दोस्तों? क्या ईशा अंबानी का लुक सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लिपवर्स सिनेमा देखने के लिए धन्यवाद।